हाय दोस्तों, मैं हूं अनुराग यादव और आप देख रहे हैं अफेक्शन क्लासेस। आज हम मैथ की दूसरी वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे स्थानीय मान, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याएं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती संख्याएं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्थानीय मान से शुरुआत करते हैं। स्थानीय मान, स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। मान लीजिए हमने एक संख्या लिखा, जैसे मैंने एक संख्या लिख दी 614। ठीक है, 614 एक संख्या है। अगर हम इसका विस्तारित रूप लिखें तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके विस्तारित रूप में हमको दिखाया गया है कि 6 की वैल्यू 600 है, 1 की वैल्यू 10 है और 4 की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले दाईं साइड से, इधर से इकाई, दहाई और सैकड़ा के हिसाब से। इधर से अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले होता है इकाई, इसके बाद दहाई, इसके बाद सैकड़ा, इसके बाद हजार, फिर होता है 10,000, इसके बाद लाख और इसी प्रकार आगे 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। तो इस प्रकार की भी संख्याएं मिलेंगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे 614, 614। अब देखिए हमने इसका विस्तारित रूप जो लिखा था उसमें 6 की वैल्यू 600, 1 की वैल्यू 10 और 4 की वैल्यू 4 को दिखाया था। तो देखिए यहाँ पे हम इसी की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, उसका स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे यह संख्या इकाई पर रखी हुई है, तो अगर हम इस संख्या में इकाई से गुणा करें, इकाई मतलब 1 से गुणा करें तो संख्या हमको पुनः प्राप्त होती है। यानी इकाई पर रखी हुई संख्या में हम 1 से गुणा करके उस संख्या का स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। दहाई पर रखी हुई संख्या में हम 10 से गुणा करके उस संख्या का स्थानीय मान प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार सैकड़ा का स्थान पर रखी हुई संख्या में हम 100 से गुणा करके उस संख्या का स्थानीय मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो 6 में हम 100 से गुणा करके उस संख्या का स्थानीय मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 6 का वैल्यू यानी कि 6 का मान 600, 1 का मान 10, फिर 4 का मान 4। ठीक, अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो पुनः हमको यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। 600, फिर 10, फिर 4, 4, 1, 6, पुनः हमें वही संख्या मिल गई है। तो इस प्रकार से संख्याओं में स्थानीय मान ज्ञात किया जा सकता है। चलिए मान लीजिए और कोई एक बड़ी संख्या ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 11,420। तो देखिए 11,420। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक की संख्या इकाई के क्रम में होती हैं। इसके बाद जो संख्या आती है वो इकाई और दहाई यानी 2 अंकों पे चली जाती है। तो यहाँ से दहाई की स्टार्ट हो जाता है। जब 3 अंक आता है तो सैकड़ा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे इकाई और दहाई को एक में पढ़ा जाता है, यानी 20 इकाई और दहाई। ठीक, अगर हम सिर्फ 4 बोलेंगे तो हम सिर्फ इकाई पे लिखेंगे, क्योंकि 1 से 9 तक की संख्या इकाई में ही आती है। अगर मैं बोलूँगा जैसे 11,402, ठीक है, तो दो मतलब इकाई में ही आएगा, तो इसलिए हम इकाई का स्थान पर रख देंगे। अगर मैं बोलूँ इसी प्रकार मैं आपसे बोलूँ कि 4,000, तो सिर्फ हम हजार में रखेंगे। अगर मैं बोलूँ 11,000, तो 11,000 में इकाई और दहाई दोनों होते हैं, तो 11,000 है, इसलिए इकाई और दहाई। ठीक, आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं और इन संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं।
जीरो का स्थानीय मान या जीरो में हम अगर इकाई से गुणा करेंगे, इकाई का स्थान पे है तो इकाई से, तो वही संख्या हमको पुनः प्राप्त जीरो आ जाता है, वही संख्या पुनः प्राप्त होती है। ठीक, इसके बाद दो में हम दहाई से गुणा करेंगे तो 10 यानी 20। फिर इसी प्रकार 4 में 4 गुणे सैकड़ा का स्थान पे तो 100, 400। ठीक, इसी प्रकार 1000 में तो 1 में 1000 से गुणा करेंगे। ठीक ठीक, इसी प्रकार 10,000 में 1 गुणे 10,000, 10,000 जगह पे है तो 10,000। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्याएं हम स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मैं उम्मीद करता हूं आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख तक बात समझ में आ गई होगी। इसके और भी आगे होता है 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ होता है। सेम इसी प्रकार हम भी आगे करते हुए चले जाएंगे। इकाई को इंग्लिश में बोलते हैं वंस, दहाई को इंग्लिश में बोलते हैं टेंस, 100 को इंग्लिश में बोलते हैं सैकड़ा को बोलते हैं 100, फिर 1000 को 1000, फिर 10,000 को 10,000। ठीक है, प्लेस वैल्यू यानी इंग्लिश में स्थानीय मान, हिंदी में स्थानीय मान। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। अगर आपको कोई ये बोले कि आप जैसे कि 6420, 6420 में 4 का स्थानीय मान बताइए, 6420 में 4 का स्थानीय मान बताइए, 4 का स्थानीय मान। तो 4 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा का स्थान पे है इसलिए हम 4 में 100 से अगर गुणा करेंगे तो हमें उस संख्या का स्थानीय मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इस संख्या में 4 की वैल्यू 400 के बराबर है। ठीक 4 की वैल्यू 400 के बराबर है। तो इस प्रकार से हम संख्याओं के मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी उनके स्थानीय मान को ज्ञात किया जा सकता है। उम्मीद है, आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे जो है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के लिए, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के लिए। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है तथा एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो आइए हम देखते हैं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख लें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या। हमने पूछा आपसे एक अंक की सबसे बड़ी तथा एक ही अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखिए यहाँ पे 2 अंक आ गया। ठीक है, तो ये 2 अंकों की संख्या हो गई। अतः हम कह सकते हैं कि एक अंक की जो सबसे बड़ी संख्या वो होती है 9। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। क्यों? 9 से बड़ी 10 तो होती है, लेकिन 10 में 2 अंक हो जाते हैं, तो 10 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। हमें चाहिए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, और एक अंक की सबसे छोटी संख्या इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा, छोटा छोटा छोटा, सबसे छोटा। इसका मतलब एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 तथा एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या क्या होती है। ठीक है, 10 के बाद 11, इसी प्रकार डॉट 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 चढ़ते चलाएंगे हम लोग। 91, 92, 93, 94, सब 2 ही अंक की संख्याएं हैं। ठीक है, एक के बाद एक बढ़ती हुई संख्याएं हैं। 94, 95, 96, 97, 98, 99 और ये 100। ठीक,
अगर हम 2 अंकों में संख्या देखें तो ये 103 अंकों की संख्या हो जाती है। 1 2 3 अंक, 3 अंकों की संख्या हो जाती है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी 99। ठीक, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 99। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 10, क्योंकि 10 से 11 बड़ा है तो ये 2 अंक ये भी है ये भी है, लेकिन 10 से बड़ा है तो ये सबसे छोटी हो नहीं सकती है। ठीक, हम बात कर रहे हैं सबसे छोटी संख्या की। अब 10 से पहले 9 है जो कि 1 अंक की है, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, तो ये 1 अंक की हो जाती है। और ये 10 क्या हो जाएगी? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम लोग आगे चलें और 3 अंक की देखें तो 101 डॉट 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 करते हुए चले आए तो देखिए 901, फिर यहाँ से चले आए 992। ठीक है, अभी भी 3 अंक की संख्याएँ हैं, तो इससे बड़ी संख्या 993 हो सकती है, इससे बड़ी संख्या 998 हो सकती है, फिर 999, फिर 1000। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये संख्या 4 अंकों की हो गई। ठीक है, ये संख्या 4 अंकों की हो गई, लेकिन हमको चाहिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 999। और वहीं अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी हो जाती है संख्या 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 100 से छोटी 99 जो कि 2 ही अंक की हो पाती है, इसलिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। अब हम देखिए क्या पाते हैं। अगर हम एक तरफ लिख दें सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ठीक, और इधर लिख दें सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। ठीक, अब देखिए सबसे बड़ी 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। इसी प्रकार अगर हम ये कह दें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1000। अगर आपसे कोई पूछ ले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 9999। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अगर हमें 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 1 बार 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 बार 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9, 4 अंकों की 4 बार 9। और उसी सेम क्रम में हम क्या पाते हैं? 1 10 100 1000, यानी सबसे छोटी 1 अंक सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंकों की 10, 3 अंकों की 100, 4 अंकों की 1000। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 5 अंकों की पूछा जाए तो 99,999 तथा 10,000। 6 अंकों में 9,99,999, इधर 1,00,000। ठीक, तो हम क्या पाते हैं? अगर हम इधर शून्य बढ़ाए जाएं तो जैसे कि 6 अंकों की तो 1 लिख के 5 0, तो 6 अंकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 6 बार अगर हम 9 लिख दें तो संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक, 9,99,999। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और अब सीखते हैं हम लोग अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती संख्या। अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती संख्या। ठीक, अनुवर्ती पूर्ववर्ती संख्या के बाद हम कुछ सवाल आपके लिए होमवर्क में दे देंगे। ठीक है, और इसके बाद अगली वीडियो में उस सवाल के आंसर कमेंट में हम चाहेंगे कि आप कमेंट कर दीजिएगा जो भी आंसर हो। ठीक, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती संख्याएं। अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती संख्याएं, अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती संख्या। ठीक, पहले देखते हैं अनुवर्ती संख्या क्या होती है। अनुवर्ती संख्या को उत्तरवर्ती संख्या भी कहा जाता है। अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या। ठीक है, अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या। चलिए हम लोग देखते हैं अनुवर्ती संख्या क्या होती है। अगर अनुवर्ती संख्या हमको जानना है तो सिंपल सी बात है
कोई भी संख्या हो उसकी एक आगे की संख्या को हम लिख देंगे तो वह संख्या उस संख्या की अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। अनु मतलब आगे, ठीक है, अनु मतलब आगे की संख्या। जैसे अगर कोई आपसे ये पूछे कि 4 की अनुवर्ती संख्या क्या होती है, तो 4 की अनुवर्ती संख्या 5 हो जाएगी और 10 की अनुवर्ती संख्या 11 हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार 50 की अनुवर्ती संख्या 51 हो जाएगी, ठीक। तो कहने का मतलब दी हुई संख्या में अगर हम एक जोड़ दें, ठीक है, दी हुई संख्या, दी गई संख्या प्लस 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, वह अनुवर्ती संख्या हो जाएगी, ठीक। क्या हो जाएगी, अनुवर्ती संख्या। चलिए जैसे एग्जाम्पल में 4 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 4 + 1 5, ठीक है। 6 की अनुवर्ती संख्या 6 + 1 7। 100 की अनुवर्ती संख्या 100 + 1 101, ठीक है। तो ये हो गई अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या बहुत ही आसान है। अगर मैं पूछ लूँ 99 का अनुवर्ती संख्या, तो 99 + 1 100, ठीक है। 99 की अनुवर्ती संख्या 100, 101 की अनुवर्ती संख्या 102, ठीक है। तो ये हो गई अनुवर्ती संख्या। अब हम लोग आते हैं पूर्ववर्ती संख्या पे, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या, ठीक। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, पूर्व की मतलब होता है पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले, यानी कि जैसे 6 के पहले की संख्या 5, 10 के पहले की संख्या 9, 100 के पहले की संख्या 99, ठीक। तो ये हो जाएगी पूर्ववर्ती संख्या। अगर दी हुई संख्या से 1 घटा दें, ठीक है, दी हुई संख्या से 1 हम माइनस कर दें तो हमें उस संख्या के पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे 100 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, तो 100 की पूर्ववर्ती संख्या, एक तरफ लिख रहे हैं अंक, दूसरी तरफ पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या। 100 की पूर्ववर्ती संख्या 100 - 1, 100 - 1 99। 101 की पूर्ववर्ती संख्या 101 - 1 100, ठीक है। 99 की पूर्ववर्ती संख्या 99 - 1 98, ठीक है। 2 की पूर्ववर्ती संख्या 2 - 1 1। तो ये हो गई पूर्ववर्ती संख्या। इसी प्रकार 1000 की पूर्ववर्ती संख्या 999, ठीक। 4000 की पूर्ववर्ती संख्या 3999, ठीक। और इसी प्रकार 6000 के पूर्ववर्ती संख्या 5999, 10,000 की पूर्ववर्ती संख्या 9999, ठीक है। तो ये संख्या है पूर्ववर्ती संख्या थे, यानी जिस संख्या का भी पूर्ववर्ती संख्या पूछा जाएगा उस संख्या से हम 1 घटा देंगे तो उसके पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम कुछ सवाल देंगे आपको होमवर्क के लिए, आपको सवाल का आंसर कमेंट में दे देना है, ठीक है। चलिए सवाल क्या है, जैसे सवाल नंबर 1, 545 में 5 का स्थानीय मान का अंतर बताइए। स्थानीय मान का अंतर बताइए, ठीक। अंतर का मतलब होता है घटाना, अंतर का मतलब होता है घटाना। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। तीसरा सवाल है
100 की अनुवर्ती संख्या तथा 100 की पूर्ववर्ती संख्या का 100 की अनुवर्ती संख्या तथा 100 की पूर्ववर्ती संख्या का योगफल बताइए। ठीक है, तो ये 3 सवाल हैं जो कि तीनों टॉपिक से दिए गए हैं। स्थानीय मान से, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या से, अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती संख्या से 3 सवाल दिए गए हैं, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।